भाई साहब, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा बोल के। टॉप ऑफ द वर्ल्ड में हूँ। How would you explain Tequila in your own words? वो मुंह पे बोल देती हूँ, एकदम मुंह फट टाइप का। बहुत गुस्सैल हो। शुरू हो जाऊंगे। That's okay. We have a very special guest today, the one and only Tequila. Yay! Hi Tequila, welcome to the Old School podcast. Thank you so much for having me here. Before we start anything, I have a very small request from everyone watching. एक बार आपका वो भाई साहब बोल लेना प्लीज. ओ भाई साहब. So how's life Tequila? आफ्टर स्प्लिट्सविला हाँ, in general कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, मस्त. सब सही चल रहा है? हाँ, पहले से तो बहुत बेहतर. काफ़ी हैपनिंग है? हाँ जी. नाइस. तो मतलब आप ऑल ओवर द इंटरनेट हो, आप अभी नया कंटेंट भी डाल रहे हो, रील्स वगैरह. फैंस के साथ जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, लव मिल रहा है आपको, हाउ डज दैट फील? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा बोल के. बट जब मिला तो एक होता है ना वो फीलिंग की टॉप ऑफ द वर्ल्ड में हूँ उस टाइप का. लेकिन उधर पे मतलब ऐसा फील करने से भी आई कैन नॉट फॉरगेट माई रूट्स. सो इसलिए तो ग्राउंडेड तो रहती हूँ थोड़ा. सो फॉर समवन, मान लेते हैं कि बाय चांस अंडर द इंटरनेट रह रहा है, इंटरनेट नहीं चलाता, जो आपको जानता नहीं है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन Tequila इन योर ओन वर्ड्स? मैं बहुत बबली हूँ और जो है वो मुंह पे बोल देती हूँ, एकदम मुंह फट टाइप का. और हाँ, जो है वो ये ऐसा क्या ही मैं बोलूँ, आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट ऐसे ही हूँ मैं. लाइक जो है वो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूँ. सो आपने स्प्लिट्स किया. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन ऑन एन अमेजिंग सीजन. थैंक यू सो मच. सो बात करेंगे स्प्लिट्स के बारे में. थोड़ा पीछे चलता है. लाइक हाउ वाज Tequila एज अ किड? मी एज अ किड, मैं ना बहुत आउट गोइंग था. और मैं कभी भी लाइक आई डू नॉट लाइक टू स्टे एट होम. आई डू नॉट लाइक टू, बिकॉज मैं बचपन से मैं भी हॉस्टल पे पली बड़ी हूँ. और छोटी सी थी और क्लास UKG से मैं घर से दूर रही हूँ. तो इसलिए मुझे ना एक ऐसा सराउंडिंग पसंद है जहाँ पे बहुत सारे लोग हो. और मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है. अकेले मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, मुझे रोकने का मन नहीं करता है जब मैं बात करती हूँ. बिकॉज वेन एवर आई स्टॉप टॉकिंग, तब क्या होता है, मैं सोच में जाती हूँ. अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपसे, मैं बात करना रुक जाऊँ ना, आप बात कर रहे हो, मैं आपका सुन तो रही हूँ, बट बीच में स्टॉप होके किसी और ख्याल में जाती हूँ. तो वैसा ही रहा हॉस्टल लाइफ. सो वर यू अ सोशल पर्सन जब आप छोटे थे? नो, दोस्त ज़्यादा नहीं थे? मैं बोलूँगी तो सी आई डू नॉट लाइक टू सी थिंग्स इन अ नेगेटिव वे. बहुत सारी चीज़ें थे. इवन मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखूँ या फिर मैं किसे ब्रॉट अप हुआ, आई डू नॉट लाइक टू मेरा जो जितना भी मेमोरीज है, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मतलब पॉजिटिव ही देखती हूँ. तो आई डू नॉट लाइक टू टॉक अबाउट माई फैमिली. आई डू नॉट लाइक टू टॉक अबाउट हाउ आई वॉज ब्रॉट अप. और ऐसा वो होता है ना, मतलब एक सोचने में भी एक इमोशनल फेज में जाते हो ना, तो आई डू नॉट लाइक टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. मतलब यू लाइक टू कीप थिंग्स टू योरसेल्फ, या फिर इज इट बिकॉज आप अगर बात करते हो यू गेट रियली अफेक्टेड बाय इट? नहीं, मैं वैसे एक्चुअली मुझे सब लोग समझाते हैं कि मैं खुला बोल देती हूँ मेरा फैमिली कैसा है या कि ये क्या है, मैं खुला बोल देती हूँ. आई डू नॉट कीप एनीथिंग विद इन माई सेल्फ. बिकॉज मैं जब बात करती हूँ ना, लोग बोलते हैं ना, जब तुम किसी के साथ तुम्हारा दुख भरी कुछ शेयर करते हो, तो वो लोग तुमको वही पॉइंट पे तुमको पोक करते हैं और उसका फ़ायदा लेते हैं और तुमको गिराना चाहता है ये वो. बट मैं उसको ना दूसरे नज़रिया से देखती हूँ. कैसे? जैसे कि मेरा भी स्प्लिट फैमिली है, ये वो मैं बोल देती हूँ मुंह पे कि मेरा ऐसा फैमिली है, ये ऐसा है, ऐसी हूँ. बट उसमें मैं आई डू नॉट से और आई डू नॉट थिंक इट दैट वे कि लोग मुझे उस पर पोक करेंगे. मैं मुंह पे बोल देती हूँ कि मेरा ऐसा फैमिली है, ऐसा है, और मुझे उस पर कुछ दुख नहीं है. तो जब वो मुझे ट्रिगर करने की भी कोशिश करेगा, मुझे ट्रिगर ही नहीं होता है उस पर. बिकॉज
अब मैं ही खुद बोल रही हूँ तो वो मेरा थोड़ा मजाक उड़ाएगा, तो आई एम लाइक दैट. कभी बुलिंग वगैरह हुई है आपके साथ? नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता था ना, बिकॉज आई एम लाइक, मैं जो भी हूँ मुंह पे बोल देती हूँ और मैं डरती नहीं हूँ, फर्स्ट पॉइंट. तो मैं हॉस्टल में भी थी, तो जब मेरा सीनियर ने एक बार गर्ल्स स्कूल में, तो क्या हुआ था, सीनियर ने मुझे मतलब बुली करने का ट्राई किया था, ठीक है. बट नहीं कर पाए बिकॉज मैं मुंह पे जवाब देती, मैं डरती नहीं थी, मैं भीड़ने चली जाती थी, बचपन से ऐसी थी. तो ये बट यूजुअली यार मुझे ऐसा लगता है कि सबको भी ऐसे ही लगता होगा, मैं भी कभी मुंह फट होके कुछ बोलता हूँ ना, मेरे बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं यार. हाँ. हाउ डू यू डील विद दैट? आपके भी दुश्मन हुए हैं? मेरा तो मुझे पता नहीं है मैं तो जो है मुंह पे मैं जब बोलती भी हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि बुरा मत मानियो. मैं जब किसी को बुरा मतलब बुरा तो नहीं बोलती हूँ, बट जब मैं कुछ करेक्ट वगैरह करती हूँ तो मैं अकेले में करना पसंद करती हूँ. आई डू नॉट लाइक टू करेक्ट यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, सो दैट होल पीपल विल जज यू. सो आई जस्ट वॉन्ट टू करेक्ट यू अकेले में, सो दैट यू विल गेट टू नो कि ओके ये मेरे को अकेले में बोल रहा है, सबके सामने तो मजाक नहीं हो रहा है, तो मैं उस पे बोल देती हूँ. मतलब आपकी थिंकिंग काफी सॉर्टेड थी स्टार्टिंग से. बहुत सो व्हाट वाज योर एम्बिशन? मतलब हाइंडसाइट पे जब आप 8 साल 10 साल की बच्ची थी, हाइंडसाइट पे अभी आप जब देखते हो, व्हाट डिड दैट गर्ल वांटेड टू बी? मेरा ना, मैं बहुत सिंपल वो सॉर्टेड था. मेरा था बोलूँ तो मेरा 3 एम्बिशन था. अब जो भी चलेगा होगा टाइप का. तो एक था डॉक्टर, सो दैट फैमिली में काम लगेगा ये वो, और फिर दूसरा था एयर होस्टेस, दुनिया घूमने को मिलेगा ये वो, और तीसरा था टीचर्स. मुझे टीचिंग क्यों? मुझे मुझे बोलना नहीं है एक्चुअली ये, बट टीचिंग पे क्या होता है कि बच्चों को बताओ. मतलब आई डू नॉट लाइक किड्स, मतलब आई डिड नॉट उस टाइम पे. अभी तो आई लाइक, बिकॉज मेरा भी अपना भाई है, मेरा मतलब बच्चा है वो भी, तो इसलिए मुझे अभी तो लगाव है, बट पहले मेरा थिंकिंग प्रोसेस वैसा था. A lot of people feel kids are annoying. हाँ, बचपन में तो अभी आई यूज टू हेट वो क्राइम, बिकॉज मेरा क्या था, माई डैड वो कैसे थे कि लाइक जब मैं रोऊं वो मुझे मत रो बोलने नहीं आते थे, मारते थे और चुप रहे, खत्म कहानी. तो मैं वैसे पली बड़ी हूँ कि मुझे ड्रामा करना नहीं आता है, जो है वो है टाइप का. तो मुझे भी जो मतलब साइड में बच्चा हो रो रहा है बहुत, वो क्या बोलते हैं क्लिंगी है, वैसा पसंद नहीं है एकदम. आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ दोज एक्शंस की कंट्रोल योरसेल्फ वगैरह, दैट रिफ्लेक्टेड ऑन योर करंट पर्सनालिटी अभी, कि दैट शेप्ड यू, कि you don't interact a lot, you keep things to yourself, you feel that is why? मैं बोलूँ तो उस टाइम में जब मैं बच्चा मतलब थोड़ा क्या बोलते हो, व्हेन आई वाज स्मॉल, अभी तो थोड़ा बड़ी हो गई हूँ, बट उस टाइम में मेरा थिंकिंग प्रोसेस नहीं वैसा ही था कि लाइक ये क्या कर रहे हो यार, मेरे साथ तो ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. बट मैं जब बड़ी हुई, आई कंपेयर माई लाइफ विद somebody else's लाइफ, तो उस टाइम क्या होता है कि लाइक माई लाइफ वॉज बेटर. क्यों? जब मैं हॉस्टल पे रही, रात भर पढ़ने को पड़ता था, सोने को टाइम नहीं होता था. मैं अगर पढ़ते पढ़ते सो गया तो पानी का ड्रम होता था, उस पर डुबा देते थे. ठीक है, और जो भी खाने को दे रहे खाओ. मुझे पोटल पसंद नहीं है. पोटल आप लोग मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, बट नेपाली में पोटल बोलते हैं, उसके अंदर दाने होते थे. तो हॉस्टल में वैसा देते थे, मतलब कोई कबार, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी खाना पड़ता था, नहीं तो मार. ऐसा वाला हैंड राइटिंग लिख रहे हो, थोड़ा गड़ा फिर मार. इतना हेक्टिक, बहुत पिटाई खाई है लाइफ में. आपको लगता है स्कूल में बच्चों को ऐसे पनिश करना चाहिए? अभी यस. क्यों? आई मिस इट, मैं कसम से मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं मेरा माँ बाप का धुलाई में मिस करती हूँ. बिकॉज मैं जैसा बनी हूँ ना, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और हमको ना पता भी चलता है कि ओह मुझे मारा था ना, अच्छा हुआ मारा, क्योंकि मैं बिगड़ जाती थी अगर नहीं मार पड़ता. तो पढ़ाई में भी अच्छे थे? पढ़ाई में अच्छी थी. टीचर्स पेट? नहीं, वैसा नहीं थी. टीचर्स पेट तो नहीं थी एकदम. टीचर का तो मैं दुश्मन थी, बिकॉज मैं बहुत बदमाश थी ना. तो प्यार भी करते थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि मैं बहुत मुँह फट हूँ ये वो बोल के, बट एट द सेम टाइम बदमाश भी थी, लड़ाई झगड़ा ऐसा में थी.
What is the most badmash thing that you did? so many. एक बता दो as a kid. मैं एक्चुअली मैं क्लास 5 में ना बहुत सीधा थी क्लास 5 तक. ठीक है. तो क्लास 5 में मेरा फर्स्ट टाइम फाइट हुआ था. मैं बहुत फाइट से डरती थी उस टाइम. मुंह से नहीं डरती थी बट फाइट से डरती थी. तो एक क्या हुआ, मेरा खुद का दोस्त ने मुझे मारने के लिए आया. वो था बहुत अच्छा फाइटर. ठीक है. तो वो मुझे मारने के लिए आया. मैं शॉक, क्योंकि मैं तो अपने दोस्तों को हाथ लगाऊंगी, मैं सोचूंगी भी नहीं. तो उसने हाथ लगाने के लिए आया. उस टाइम मैंने डिफेंड किया अपने आप को. मैंने मारा उसको घुमा के. फर्स्ट टाइम मुझे अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव हुआ. तो आई वाज लाइक ओके, आई एम कैपेबल ऑफ दिस. और मुझे कोई आके आगे से डोमिनेट नहीं कर सकता है. कोई मुझे आके ऐसे नहीं मार सकता है. ऐसे कोई बुली नहीं कर सकता है. तो आई विल टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ. आफ्टर दैट डे मैं इतना स्ट्रांग हो गई ना अंदर से कि लाइक कोई भी आएगा, लड़का ही हो लड़की हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बजाऊंगी. ऐसा हो गया था. मेरा मूड ही ऐसा हो गया था. और जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे फ्रॉम किड्स टू टीनेज, व्हाट वाज द वर्स्ट हैबिट दैट यू हैड? गुस्सा. हाँ. बहुत बहुत गुस्सैलो. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना, गुस्सेलू कब बनते हैं लोग, जब आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट जो एक लाइफ में एक फैक्टर मिसिंग होता है ना. फॉर मी आई मिस्ड लव. ठीक है. ऐसा था. So usually what happened with me when I missed love, I started finding it outside. So what did you do to fill that void? Yeah. Tissues वगैरह है? I'm so sorry. Sorry. नहीं, it's okay. I completely understand. Sorry if I was going to per. You know, I like to talk about it, but जब भी बात करती हूँ ना, मतलब आंसू तो आ ही जाता है. I understand. ठीक है. Water, कुशल. हाँ. And I feel na once you say it out loud, you'll feel empowered about it. हाँ. Thank you. Sorry. Arey, please don't apologize. So you want to talk about it, or you want me to नहीं leave नहीं, that? it's okay. मैं आओ. नहीं ठीक है. हाँ. So ready? So we were talking about what did we do to find love outside when we had that void, and you got pretty emotional there. So you wanna talk about it? हाँ. फिर से शुरू हो जाऊंगी. That's okay. एक्चुअली क्या होता था कि लाइक माई पेरेंट्स वो बिजी अर्निंग. तो हाँ, इनकम तो अभी भी इम्पोर्टेंट ही है. तो Of course. वो लोग बहुत बिजी थे अपने लाइफ में, और मैं और मेरा दीदी थे हॉस्टल में. ठीक है. तो क्या होता था स्कूल में भी, जब हम जाते, हमको, मुझे ना ऐसा लगता था कि मैं तो सिर्फ पैसों से पल रही हूँ. वो होता था मुझे. गिल्ट लगता था आपको? हाँ, मुझे कोई कबार मुझे ना ऐसा भी लगता है कि मेरा कोई दोस्त लोग थे, मतलब जिसको ना मैं सिर्फ पैसों से अपने साथ में रखती थी. दे वुड नेवर विद मी मेंटली ना, मतलब मुझे कोई सपोर्ट के लिए कोई था. सिर्फ मैं कैसी थी, घर से पैसा भेजा, चलो भाई लोग चलो. I think we all had this phase. Even I used to buy a lot of snacks for my friends. क्योंकि I felt snacks are like currency to get that. You know, मुझे भी पता है अंदर से कि हाँ, this is not real. But the dopamine that I used to get from having people around me, because I used to buy snacks, मेरे को अच्छा लगता था. So I can relate. And I don't think that is bad. मतलब, how do you see that? अभी तो आई फील लाइक कि उस टाइम तो वो जरिया लगा था एक दोस्त बनाने के लिए. बट अभी भी लगता है कि नाइस मूव डिकिला. एटलीस्ट फ्रेंड्स तो था, घर वाले नहीं थे तो फ्रेंड्स तो था ना. तो हाँ. So this was your teenage. बहुत सारे स्टोरीज है मेरे टीनेज के. बात करोगे तो आप टीनेज तो छोड़ दो. टीन से मैं मतलब हॉस्टल से भी भागी थी घर जाने के लिए. हॉस्टल से कब भागे? दैट शुड बी अ फन स्टोरी. मैं क्लास 5 में थी तब. बचपन से हॉस्टल रखे थे, बट मुझे ना इधर तक हो गया था अभी.
हो गया बस हॉस्टल हो गया, घर पे बैठना है। क्यों बोलिए तो मैं जब स्कूल में थी, बचपन में प्राइमरी स्कूल में, तो क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट, हम सब दोस्त लोग डांस करते थे ऐसे ग्राउंड पे। और एक दिन मैंने क्या देखा कि माय डैड वाज वाचिंग मी फ्रॉम लाइक रोड के साइड से बैठ के मुझे देख रहे थे। तो आई फेल्ट लाइक आफ्टर दैट, मैं हॉस्टल पे थी, डैड तो घर पे थे, आई फेल्ट कि वो मुझे रोज़ ऐसे देखने आते हैं, ठीक है। तो फिर मैं बार बार जाती थी उधर पे देखने के लिए। एंड देन आफ्टर दैट लंच ब्रेक होता था, मेरा दोस्त था, दोस्तों के मॉम डैड आते थे मतलब लंच देने के लिए, और मैं लंच ब्रेक में ना वॉशरूम जाती थी रोने के लिए। लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मैं वॉशरूम पे कहीं का भी पब्लिक टॉयलेट भी हो मुझे दे दो, मैं उधर पे बैठ सकती हूँ, लाइक थैंक यू, मैं उधर पे बैठ सकती हूँ, खा सकती हूँ, सो सकती हूँ, बिकॉज दैट वॉज द प्लेस जहाँ पे ना मैं अपना मतलब इमोशन जितना भी निकालूँ कोई जज करने वाला नहीं था, और नो बडी वॉज देयर टू सी मी इन माई लोएस्ट। तो आई फील लाइक कि वॉशरूम बेस्ट है। शावर शादी बेस्ट। एकदम। आई एम सॉरी, यू वांट टू टेक अ मिनट? नहीं नहीं नहीं, फाइन। सो ठीक है, थोड़े मज़े वाली बातें करते हैं। आपके सिबलिंग्स हैं? हाँ, मेरा एक दीदी है और मेरा भाई भी है। सो जब आप इंस्टा पे कंटेंट कब बनाने लग गए? मैं क्लास 11 में था, इंस्टाग्राम मुझे पता भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। मेरे दोस्त लोग चलाते थे कोई लोग, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड जस्ट बाय वॉचिंग देम। और मेरा दोस्त था उपासना, तो वो रील्स भी बनाती थी, रील्स नहीं उस टाइम क्या था, टिकटॉक था, तो वो बनाती थी। वो देख के मुझे भी पसंद आ गया कि मुझे भी करना है, ये वो सीखना था मुझे। जब मैंने सीखा तब बैंड हो गया। आग लगा दिया। बैंड हो गया टिकटॉक की। फिर आफ्टर दैट टिकटॉक बैन हो गया? मैंने उस टाइम ही सीख रही थी, मतलब सीखने वाली थी, मतलब सीख रही थी थोड़ा आप आपके सिबलिंग्स के साथ बनाते थे रील्स? थोड़ा थोड़ा। मेरा भाई इंटरेस्टेड है, बट मेरा दीदी, शी इज तो मोर इंट्रोवर्ट देन अनिकेत। वाओ। एंड बॉन्ड कैसा है आपका आपके सिबलिंग्स के साथ? मेरा दोनों के साथ ही अच्छा ही है, बट मेरा ज़्यादा लगाव मेरा दीदी के साथ है, बिकॉज हम तो सेम हॉस्टल पे रहते थे। मैं ज़िंदगी में किसी के इतना ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती हूँ, कोई कबार होते हैं सिबलिंग्स में, बट सबसे ज़्यादा मैं अपनी दीदी को प्यार करती हूँ। और सबसे ज़्यादा तंग किसको करते थे? मैं किसी को नहीं। आप अरे सिबलिंग्स में तो चलता है। नहीं, हमारे सिबलिंग्स में वैसा है ही नहीं। वाह। तंग वाला तो आप छोड़ो, हम ना नॉर्मल टॉक भी अच्छे से नहीं करते थे। मतलब जब हम हॉस्टल में थे, मैं और मेरा दीदी, क्या हुआ था कि लाइक मैं रोना अलाउड नहीं था, तो मैं और मेरा दीदी तो साथ में ही रहते थे। तो जब मैं रोती थी, डैड को मिस करती थी, तो रोती थी तो मेरा मुंह बंद कर देते थे, सो दैट हॉस्टल मिस मतलब ना सुन ले और वो ना मारे, वैसा था। तो मुझे जब मुझे मेरा पेरेंट्स का कमी लग रहा था, तो मेरा दीदी था, तो दैट इज़ वाई आई फील लाइक कि वो मेरा लाइफ का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। Did you attend college and graduate from it? या Because in my personal life, I found the best of best friends मेरे college. ग्रेजुएशन में. So did you find your circle वहाँ पे? Because I feel college में ना everyone has something. मतलब even the misfits find a group for themselves. तो did you find anyone college में? कॉलेज में तो मैं तो बोलूँगी मैं तो लॉकडाउन का स्टूडेंट हूँ। Online? घर वाला, हाँ ऑनलाइन पे थी। और जब लॉकडाउन ख़त्म भी हो रहा था, तब मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, तो फिर तब मैंने मतलब और ज़्यादा दोस्त बनाए उस वक्त। बट मैं बोलूँगी मेरा कॉलेज से भी अच्छा दोस्त लोग स्कूल के, आई मिस देम। ठीक है। एंड आपने कहा जब टिकटॉक बैन हो गया, तो मतलब क्या चल रहा था दिमाग में एंड व्हाट वाज नेक्स्ट फॉर यू? आपने नेक्स्ट क्या किया? इंस्टाग्राम कैसे फिर? नहीं, वो तो कैजुअली लेती थी मैं, तो मतलब नॉर्मली कुछ भी बना दिया, डाल दिया। अभी भी मैं करती हूँ वैसा, बिकॉज आई नेवर थॉट कि ये मेरा इनकम प्रोसेस होगा बोल के मैंने इसको सीरियस कभी लिया ही नहीं। अभी मैं शो करके आई, आफ्टर दैट मैं अभी थोड़ा बहुत सीरियस ले रही हूँ। नहीं तो पहले तो आई वाज लाइक मैं ये बना दूंगी खलास, इधर बैठ के ऐसे बना दिया, डाल दूँ, वैसा था। पहले ब्रांड डील मिला था शो के पहले जब नॉर्मल क्रिएटर हाँ, थे? उस टाइम तो आई हैड 137 के फॉलोअर्स ना, तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू वर्क, मतलब वर्क एज इन थोड़ा यू नो बहुत। 137 इज नॉट नॉर्मल. लोगों को बहुत काम करना पड़ता है. सो आई एम श्योर यू पुट इन योर आवर्स, बट हाउ हार्ड
was it to gain such following without any support and coming from the background you have come? आई फील लाइक कि खुद का तारीफ खुद हो जाएगा, बट एक ब्यूटी प्रिविलेज पे है. सही है. आई एक्सेप्ट इट. खुद को कितने पॉइंट्स देते हो 10 में से? नहीं, वैसा तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ बट फिर भी वो होता है, क्योंकि लोग जब मुझे मैंने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर डाली थी, उस पे उस टाइम पे 5,000 लाइक्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो वो चल गया. फिर आफ्टर दैट बहुत सारा फॉलोइंग मतलब बढ़ते गया. फिर मैंने रील्स स्टार्ट किया, उस पर भी कुछ भी डाल देती थी, कुछ भी, फिर भी मतलब बढ़ने लगे. फिर एक पेज का कोलैबोरेशन आया, फिर आफ्टर दैट आते रहा. फिर मैंने भी वो कोलैबोरेशन के चक्कर में मेरा भी कंटेंट बन जाता था, तो बढ़ता गया वैसे. So, you're growing up, were you in one city or you had to go around? नहीं, मैं एक ही सिटी पे थी पहले. Where फिर was आफ्टर दैट नामची पे. नामची. आफ्टर दैट मैं शिफ्ट हुई गैंगटॉक पे. गैंगटॉक. एंड आपने ना पहले अनिकेत को मेंशन किया है, राइट? सो व्हेन डिड दैट हैपन? हाउ डिड अनिकेत एंटर योर लाइफ? एक्चुअली क्या हुआ था, जो उसका भाई बोलता था, वो दादा थे मिस्टर सिक्किम. तो मैं उस टाइम एक पैजेंट कर रही थी मिस टीन का, तो उस टाइम हम मिले थे और मेरा दादा का अच्छा बॉन्ड हुआ था. तो हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते थे, मेरा दादा, और मैंने दादा के साथ अनिकेत का रील्स देख लिया और मुझे पता चला कि वो दादा का भाई है. तो मुझे पता नहीं था कि उसने मुझे पहले ही फॉलो कर दिया है. अनफॉलो को मुझे कुछ नहीं पता, मैं चेक ही नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती थी. मुझे लगता है लड़के झूठ बोलते हैं, चेक नहीं किया. नहीं, मैं तो कसम से माँ कसम नहीं करती हूँ चेक, अभी भी नहीं करती हूँ. तो क्या हो गया था, मुझे लगा कि मेरा दादा पढ़ता है अभी तो, फिर उसका भाई तो मेरा भी मतलब दोस्त बन सकता है बाद में जाके. तो इसलिए मैंने फॉलो कर दिया. तो इसने मुझे वो कर दिया, मतलब फॉलो बैक करके मैसेज कर दिया कि आई हैव अ क्रश ऑन यू, ये वो बोल के. आई वाज लाइक ओके, प्रोसेस कर रही थी. फिर उसने बोला कि लाइक आई नीड अ फेवर. ठीक है. तो मैंने बोला ठीक है, आई विल हेल्प यू ग्रो योर फॉलोअर्स. आपको क्यों ऐसा बोला? क्यों लगा? हाँ. मतलब क्यों लगा, अभी मैं बोलती हूँ क्यों लगा. क्योंकि उसका जो दादा था मुझे बोलते रहते थे कि सॉर्ट आउट दे दो, साथ में ग्रो करेंगे, ये करेंगे वो. और आई डू नॉट माइंड एट ऑल. ठीक है, मैं हेल्प करती थी. मैं हाँ ठीक है, किसको चाहिए सॉर्ट, ठीक है दे देती हुई, ऐसे स्टोरी तो डालना है. तो मैंने बोल दिया ठीक है. तो फिर मुझे लगा जब इसने फेवर की बात किया तो मुझे लगा इसको भी वही चाहिए. तो फिर मैंने बोल दिया कि ओके आई हेल्प यू. तो उसने बोला कि नो नॉट दैट फेवर, आई नीड योर नंबर. तो मैंने नंबर भी दे दिया था. फिर हम बात किए. उतना ज़्यादा बात नहीं होता था पहले तो. how long was your first conversation? आई मे बी 10-15 सेकेंड्स का था. 15 सेकंड. हेलो हाय बाय. क्यों? वो तो बात करना चाह रहा था, बट मैं ना मेरे लाइफ में ज़्यादातर प्रायोरिटी मेरे फ्रेंड्स को देती हूँ. अभी भी देती हूँ, और मैं मानती हूँ कि मैं फ्रेंड्स को देती हूँ, जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. फ्रेंड्स मेरे लाइफ में बहुत 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 मैटर करते हैं और करेंगे फ्यूचर में भी. आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कुछ होता है, you feel your friends will be the first people on site or the guy you're with? मैंने लाइफ में जितना भी फ्रेंड्स बनाया ना, आई नो सब लोग नहीं आएंगे, बट आई नो देयर आर फ्यू पीपल जिसको मैं ना हाथ पे गिन भी सकती हूँ, और वो लोग आएंगे भी. यार बट ऐसी बात होती है ना कि कई बार लोग बहुत अच्छा नकाब पहन लेते हैं मुंह पे, एंड समय आने पे फ्लिप मारते हैं. आपका शो ही देख लो, स्प्लिट्सविला में. वो तो मैं भी शॉक्ड हूँ कि लोग ऐसे भी होते हैं बोल के. यही शो पे आके मुझे पता चला ना. लेकिन रियल लाइफ की बात करूँ तो रियल लाइफ में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे कि उपासना हो गया, अल्फा हो गया, निकी हो गया. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो मेरे साथ में, मैं चाहे गलत में ही हूँ, लेकिन दे विल टेक स्टैंड फॉर मी. अभी डर नहीं लगता कि पीपल विल मिस यूज दिस ट्रस्ट जो आप करते हो सबके ऊपर, यूज करके गलत फ़ायदों के लिए? यू डोंट फील दैट? क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है अभी बाहर, एंड इवन माई चाइल्डहुड आई फेल्ट मोस्ट पीपल आर फेक, द रियल वंस थे. एंड मुझे ऐसा लगता है विद द रियल वंस ना, यू डोंट हैव टू हैव दैट कॉन्वर्जेसन हर दिन, इवन आफ्टर एन ईयर और 10 years.
they are still fine man, with one conversation you feel like हाँ सब ठीक है. तो आपको कैसा लगता है मतलब? अम, मेरे से तो सी मैं ना बहुत स्ट्रिक्ट वाला फ्रेंड हूँ. Okay. तो मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड भी मुझे कोई कबार ना डरते हैं कि कोई कुछ शेयर करने के लिए, और मैं अभी उस चीज़ में मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ. जैसे कि एक माँ होती है ना, प्रोटेक्ट करती है, सो आई एम दैट. फ्रेंड ग्रुप की मम्मी हो आप. एकदम. मैं ये मत कर वो मत, तो वो लोग मुझसे डरते हैं कि मैं इसको बोल दूंगी ये डांट लेगा. तो अभी आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ऑन दिस थिंग कि मैं किसी को ज़्यादा रोक टोक ना करूँ, सो दैट दे कैन बी फ्रेंडली विद मी और शेयर करे बात. करते भी है बट एक लिमिट रखते हैं, सो दैट मैं डांटू ना उन लोगों को. तो अभी हम सब मतलब उस पर वर्क कर रहे हैं और वो लोग भी मुझसे शेयर कर रहे हैं अभी तो. And how were the dynamics like Aniket entered your life, you're close with your friends, how did that work out? How did you end up being his girl? कैसे हुआ ये मतलब? मैं ना पहले बहुत फ्रेंड्स के साथ रहती थी और बहुत मतलब ज़्यादातर मैं फ्रेंड्स के साथ ही रहती थी. तो जब हम बात करने लगे मैं और अनिकेत, तो क्या हुआ, आई वॉन्टेड हिम टू बी फ्रेंडली विद माई फ्रेंड्स ऑल्सो, कि फ्रेंड्स बन जाए मेरे दोस्तों के साथ भी, सो दैट मैं कहीं पे हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भी रहे तो मैं यहाँ इसके साथ जा रही हूँ तो उसको पता चले कि ठीक है इसके साथ मैं जानता तू एटलीस्ट ये हो उसके साथ. बट उस पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया कि मतलब वो घुलता नहीं है अनिकेत सबके साथ घुल मिल. मेरा इतना जिगरी दोस्त लोग के साथ इसको मैं बार बार भी मिलाऊँ ये घुलता ही नहीं है. और जब मैं इसके साथ पे मिलने गई थी, नहीं वो मिलने आया था सिक्किम कोलकाता से. एक सेकंड, ये बताने से पहले मेरे को एक सवाल पूछना है क्योंकि हम लड़कों को ना समझ नहीं आता. आपको लगता है कि गर्लफ्रेंड्स के फ्रेंड्स के साथ भी दोस्ती कर लेना चाहिए मतलब? नहीं, मेरा क्या है, अगर जस्ट इमेजिन आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, आपका दोस्त लोग है, मेरा भी दोस्त लोग होता है, बिकॉज वी हैड अ डिफरेंट लाइफ, वी हैड डिफरेंट सर्कल्स. तो जब हम मिलते हैं तो हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भी रहते हैं. तो मेरा जो जितना भी दोस्त लोग है आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, आपका दोस्त लोग है मुझसे इंट्रोड्यूस कराए. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा जिगरी हो जाऊँ, नहीं हाई बाई भी ठीक है. बट जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं तो मैं बाहर किसी के साथ जाऊँ तो दिक्कत ना हो उस टाइम, और आप भी किसी के साथ जाओ तो मुझे दिक्कत ना हो, कि एटलीस्ट मुझे पता तो हो कि ये फ्रेंड्स है. बट दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि हम लड़कों को पता है दूसरे लड़के कैसे हैं. सब लोग, मैं बोलूँ मेरे ज़िंदगी में ना लड़की दोस्तों के ज़्यादा लड़का दोस्त लोग हैं थे. अभी तो लड़की आए बिकॉज बॉयफ्रेंड की वजह से मतलब थोड़ा वो हो गया. बट ऐसा क्यों है? बिकॉज लड़के भी ज़्यादातर फीमेल फ्रेंडशिप्स चूज करते हैं इफ इट्स ऑफर टू देम एंड वाइस वर्सा. ऐसा क्यों? मेरे वो मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों, बट मेरे सर्कल में जितना भी है बॉयज़ प्रीफर बॉयज़ ओनली. यू नो वाई? हमारे स्कूल टाइम में बताओ. मैं लड़कियों के साथ भी घुलती हूँ और लड़कों के साथ भी, लेकिन मुझे जमता है लड़कों का सर्कल, बिकॉज लड़कों में इधर का बात उधर, इधर का बात उधर, ना दूसरों का नहीं होता है. तो मुझे वो पसंद है. और आप मुझसे ना 24 आवर्स बात करोगे तो मैं भी लड़का जैसे हूँ, मेरा हरकतें लड़का जैसे, मतलब ना मैं लड़की जैसे बैठती हूँ, और अभी मेरे को कितना दिक्कत हो रहा है ऐसे बैठने में, तो मैं ऐसे बैठती हूँ, मतलब ऐसा होता है. तो आप जैसे सर्कल में ब्रॉटअप होते हो, आपका एनवायरनमेंट जैसा होता है, आप भी वैसे वैसे ही बन जाते हो. तो आई एम लाइक दैट ओनली, कि मेरा फ्रेंड सर्कल वो मुझे बोलते थे कि तुम ये लड़कियों के साथ छोड़ दो, क्योंकि वो तो तुम्हारे ही बात कर रहे हैं, हमारे साथ आजा, हमारा तो ना इधर का बात उधर होता है ना किसी के बात करता है बोल के. तो आई लाइक दैट वाइब. एंड सो हाउ डिड थिंग्स एस्केलेट विद अनिकेत? जैसे मिले, एक दूसरे से मिलने लग गए, सो कितना टाइम लगा मतलब बात करने में और मिलने उसने में? मुझे 4 दिन में ब्रेकअप दिया था. हाँ? 4 दिन में मिल के. वाव, कैसे, क्यों? मैं मैं ना ऐसा बंदी हूँ कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप पे रहूँगी तो मैं फ्यूचर सोच लेती हूँ. ठीक है. तो जब हम मिले तो आई एम अ पर्सन, अगर मुझे उसका बात किसी थर्ड पर्सन की तरफ से कुछ सुनाई देती है तो मैं उसके साथ आगे जाती हूँ, मैं कन्फ्रंट करती हूँ कि मैंने तो ये सुना तेरे बारे में. बट वो नहीं बोलता है, वो दिल पे रखता है. अब सच है या नहीं है उसके दिल पे ही है. अब मुझे पता नहीं कि उसके दिल पे क्या बात चल रहा है. तो क्या हुआ, हम मिले, हम 4 दिन बिताए, और हमने क्या बोला था कि लाइक पहले जब मिलने से पहले हम पहले मिलेंगे
एंड देन विल डिसाइड कि हम रिलेशनशिप में आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर हम मिले, क्योंकि खूबसूरत धोखा भी तो हो सकता है ना सोशल मीडिया में जो दिखता है वो नहीं होता। मेरे दोस्तों के साथ तो हुआ है, तो मैंने देखा था, तो हमने डिसाइड किया तो पहले मिल लेते हैं। फिर हमने मिले, फिर वी डिसाइडेड कि वी लाइक ईच अदर, वाइब तो है, लेट्स स्टे। What do you like about अनिकेत? वो ना एक्चुअली सब कुछ पसंद है मुझे, मतलब वो बंदा ही पसंद पूरा पैकेज है। मतलब पसंद है, कोई कोई चीज़ भी है ना पसंद है उसका, मतलब हैबिट्स वगैरह कोई कोई, बट जब मैं उसको देखती हूँ ना, मैं अंदर से मेल्ट हो जाती हूँ, बिकॉज अटैच्ड हूँ ना बहुत। हमारा क्या है कि मुझे उसका ज़िंदगी में, मुझे ना मतलब उसका प्रेजेंस चाहिए, वो होना ही चाहिए, ऐसा है। So what happened then? सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर हाँ, सब कुछ क्या अच्छा हुआ? चल रहा था। उसको थर्ड पर्सन ने बात सुना दी कुछ कि मेरे बारे में, फिर वो बिलीव कर बैठा, बोलता है कि चल अब से बात नहीं करता है। 4 दिन में सेपरेट, मतलब 4 दिन से मिल के जब हम अपने अपने घर आए, तब बोल रहा है कि लॉकडाउन होने वाला था। मेरा माथा सटक गया, मैं रोया, इतना रोया, घर पे तमाश कर दिया मैंने। फिर मेरा मम्मी को मैंने बोला कि नहीं मामा, मुझे तो एक बार उससे मिलना है, मैं जाना है मुझे। और मेरे मम्मी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इट्स नॉट लाइक कि मतलब सब पेरेंट्स ऐसे ट्रस्ट नहीं कर लेते हैं ना ऐसा। तो फिर मेरे मामा को बोला कि फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे मामा ने भी मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे देखा था कि कोई लड़का के लिए ऐसा कर रहा है बोल के। तो मेरा मामा बस लाइक ठीक है, जाके मिल गया। मैं जैसे सिलीगुड़ी गई, लॉकडाउन हो गया। इसके पहले कभी डेट नहीं किया किसी को आपने? नहीं किया है, बट मेरा सीरियस नहीं थे? सीरियस रिलेशनशिप मेरा 2 रहा है अभी तक। ठीक है। पहले वाला जब स्कूल टाइम से रहा है, आफ्टर स्कूल तक था। फिर जैसे कॉलेज में पहुंचा, अनिकेत का डेट किया। पहला वाला भी मेरा ऑलमोस्ट 3 years का था। एंड फिर स्प्लिट्स के 1 साल पहले आपका शायद बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हुआ था, हाँ, तो व्हाट वाज दैट अबाउट? डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? एक्चुअली वही मैं बोला ना, अगर तुम्हें कुछ लगता है कि हो रहा है तो आके कन्फ्रंट करियो, दिल पे मत रखो। घुटन घुटन होता है ना दिल पे ज़्यादा बात रखने पे, तो बोलियो आगे आके। बट आपने खुद बोला कि अनिकेत इज एन इंट्रोवर्ट, राइट? कहीं ना कहीं आपको मेरे नहीं साथ लगता नहीं कि है, वही तो, वो दूसरों के साथ इंट्रोवर्ट है, मेरे साथ तो एक्सट्रोवर्ट से भी एक्सट्रोवर्ट है। वो लेवल ही अब छोड़ो, मेरे से ज़्यादा बात वो करता है। लेकिन जब ऐसा चीज़ आता है तो आई वांट हिम टू स्पीक अप, और मेरे साथ में जो भी उसका दिमाग में वो क्लियरिटी नहीं है, मेरे साथ आके बात करो, फिर मैं क्लियर करूँगी ना है या नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो आके कन्फ्रंट करो, वो नहीं करता है। तो उस टाइम भी क्या हुआ, मेरा मिस इंडिया जाने वाली थी, वे मतलब पैजेंट का चल रहा था मेरा, तो हमारा स्टेट में से रिप्रेजेंट करना था, ये वो चल रहा था। तो क्या हुआ, कॉल आया था मेरा, ठीक है, और उस बंदा और अनिकेत का बनता ही नहीं है। तो क्या हुआ, मैं बाहर जाके बात किया, बिकॉज आई नो जब वो बंदा का आवाज़ भी ये सुनेगा, अनिकेत सुनेगा, तो वो भड़क जाएगा। मुझे पता है उसका गुस्सा का लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो मैं बाहर जाके बात किया। जब मैं वापस आए, हिज मूड चेंज। मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, बात करियो, नहीं कर रहा है। आफ्टर मैं घर गई, मेरा मम्मी बीमार हुई थी, तो मैं घर गई थी, तभी मुझे मतलब ब्लॉक कर दिया, ये वो हो गया। फिर मुझे पता चलता है इसका घर से कॉल आया था, बोलता है कि अनिकेत को घर भेजो। ये मैं बोला मेरे साथ तो है ही नहीं। तो वो गया था कालिंगपुंग, तो वहाँ पे किसी ने बताया कि एक दुबली पतली लड़की के साथ था, ऐसा बोल के। तो सबने सोच लिया कि इसका घर वाला पहचानता था ना मुझे, तो सबने सोचा कि मेरे साथ है। तो मेरे साथ तो था ही नहीं। जब वो गलती करके आया तो मैंने बोला ये गलती क्यों किया, ये तो बहुत बड़ी गलती है। तो वो बोलता है कि तूने ये लड़के के साथ बात किया। अरे मुझे पता है कि तुझे मतलब गुस्सा आता है उस लड़का का आवाज़ सुनने से भी, तो आके पूछियो ना एक बार क्या बात हुआ क्या नहीं। मैंने आके बोला था कि पैजेंट के लिए है, उतना उससे बड़ा तो कुछ बात ही नहीं, क्योंकि सबको नॉर्थ ईस्ट में तो सबको पता था कि हम दोनों का मतलब रिलेशनशिप चल रहा है। सो लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि हम लड़कों को ना ये लगता है कि लड़कियों के दोस्त वगैरह ना काफ़ी इफेक्ट करते हैं। एक्चुअली मेरा दोस्त भी घटिया ही था, ठीक मैं है? खुद बोल रही हूँ। बिकॉज क्या हुआ मुझे पता नहीं था, ठीक है, वो पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बोल रहा है। तो
अनिकेत को सुनाई दिया किसी और से कि वो मेरा दोस्त जो था मेरे बारे में बात कर रहा है कि वी हैड ऐसा बोल के। तो उस टाइम अनिकेत को क्या करना चाहिए था? मुझे आके पूछना चाहिए था ना कि क्या है। नहीं पूछा उसने। वो इतना साल, अभी भी पूछोगे ना गुस्सा हो जाएगा उस बंदा का नाम सुनते ही। आके एक बार क्लियर तो करियो, बंदी बैठी है इधर ना। तो वो नहीं करती है, नहीं करता है वो। So, how was your mental health all through this? मतलब बचपन में you had it very rough, and then in your teens and college में अभी as an young adult इतना emotional trauma हो रहा है, मतलब how did you cope with it and क्या चल रहा था, mindset कैसा था exactly? मैं तो अभी भी कोऑपरेट करने की ट्राई करती हूँ, बिकॉज मैं ना ऐसी क्या बोलूँ, ऐसी किड हूँ घर का कि जो सबसे समझदार बेटी घर की। ये तो समझ लेगी, ये तो समझदार है, दैट इज़ मी। आपको लगता है कि वो आपके शोल्डर्स पे बहुत वे करता है? हाँ। बहुत भारी लगता है। तो मतलब मेंटली आप इतना ड्रेन हो जाते हो तो फिर व्हाट डिड यू डू, मतलब हाउ डिड यू सरवाइव उस समय? मैं ना लाइफ में ना सीरियस होना ही छोड़ दिया है अभी। मतलब आई एम एक्सप्लेन, लाइक सीरियस होना छोड़ दिया मतलब? मेरे साथ कुछ बुरा भी कर जाए ना, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, भाग रही हूँ। बट कब तक? पता नहीं, जब तक सकूंगी तब तक। You feel running away will help? Is that your way of processing things, running away from the issue? नहीं, एक्चुअली आई वांट टू फाइट इट, बट नहीं होता है, बिकॉज बचपन से इतना सालों से आदत, मतलब आप 3 साल से कुछ आदत पकड़ो, वो छोड़ने में तो कितना साल लग जाता है। आप सोचो, मैं बचपन से वो सोच के आ रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल, मतलब एज अ किड मैं बहुत घर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नहीं लेती हूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं है, बट एक रिस्पॉन्सिबल किड वाला टैग होता है ना, वो है मेरे ऊपर। So और टू मेंटेन दैट इज़ वेरी हार्ड कि मेरे माँ बाप के नज़रों में, मेरे कज़न्स के नज़रों में, मेरे होल फैमिली की नज़रों में आई एम दैट गुड गर्ल। आई हैव टू मेंटेन माई कैरेक्टर, ऐसा है। are you a good girl? आई एम, बट ऐसा भी होता है कि मैं झगड़ेलू हूँ। और मेरे मॉम को भी आप पूछोगे कि डिकिला का सबसे बुरी आदत क्या है, वो बोलते हैं झगड़ना। मैं ना अपना, जब मेरे रेप्यूटेशन में कोई दाग लगाने की कोशिश करता है ना, तब मैं फट जाती हूँ, बहुत ज़्यादा फट जाती हूँ। और कोई आके मुझे उंगली करता है, कोई फोकट में आके पोक करेगा तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं, सब लोग मुझे बोलते हैं डिकिला छोड़ दो, इतना स्ट्रेच मत करो, ये वो। अरे खुद आया है तो नहीं बजेगा वैसा। तो among all this chaos, how did you end up in Splitsvilla? How did that happen? स्प्लिट्स विला में मैंने ऑडिशन दिया था। मैं भी लास्ट पॉडकास्ट में 2019 बोला था, 2019 नहीं, 2021 में 19 ईयर्स की थी, तब मैंने स्प्लिट्स विला That में। was the first time you auditioned. How old were you? 21 में? 19 थे। 19. हाँ। Okay. तो उस टाइम मेरा ऑडिशन चल रहा था, मेरा अनिकेत के साथ उस टाइम भी मतलब ब्रेकअप पैचअप होता रहता था। तो उस टाइम मैंने मतलब मेरा चल रहा था। Did he know कि आपने ऑडिशन दिया है? नहीं, उस टाइम भी मैंने नहीं बताया था। बट मैंने, जब मैं बैंगलोर फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो तब मैंने बहुत सारा ड्रेसेस, बहुत सारा गाउन्स वगैरह लेके आई थी, सो दैट मैं बैंगलोर से सीधा स्प्लिट्सविला चला जाऊँ, ऐसा बोल के मेरा मतलब मैं वो सोच रही थी। क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, सेकेंड राउंड मतलब वो होता है ना राउंड वाइज, तो वो चल रहा था। तो मैं तो श्योर थी कि जा रही हूँ बोल के। बट मैं जब बैंगलोर आई 11 तारीख सितंबर को, 12 तारीख अनिकेत का बर्थडे, मुझे उससे मिलना ही है, मिला, पैचअप हो गया। तो स्प्लिट्सविला कैंसिल कर दिया उस टाइम। तो फिर इस बार क्या हुआ, हमारा 1 साल तो ब्रेकअप हो ही रखा था। तो मैंने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गई। और इस बार का क्वेश्चन वाज वेरी डिफरेंट। 2021 का क्वेश्चन वाज वेरी वेरी डिफरेंट, वास्ट डिफरेंस था। और इस बार में सिर्फ एक्स के बारे में पूछा कि कैसे ब्रेकअप हुआ, आर यू श्योर यू आर सिंगल, आर यू ऐसा। और फिर इंस्टाग्राम आईडी मांगी। फिर मैंने बोला कि ही हैज़ ब्लॉक्ड मी, आप जाके देख सकते हो, लेकिन ये इसका पेज है, ये बोल के। फिर वैसे हुआ सीन। How did that make you feel? मतलब कोई अगर आपको शो के लिए ही सही एक्स, अब
हाइंडसाइट में देखोगे तो सब कुछ अच्छा ही हुआ है, बट उस समय कैसा लग रहा था व्हेन बार बार कोई अनिकेत के बारे में बात कर रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू डू द शो, एंड शो करने का थॉट कब आया? मतलब आई नो यू आर कंटेंट क्रिएटर, तो कब आपको लगा कि नहीं आई हैव टू बी अ रियलिटी? नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था. आई नेवर काउंटेड माई सेल्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल बिफोर. तो क्या हुआ कि स्प्लिट्सविला मैं बचपन से देख रही हूँ, स्कूल टाइम से. तो मेरा क्या बोलते थे उसका, मतलब हम नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए ना स्प्लिट्सविला, ये बिग बॉस वगैरह ड्रीम शो है. बहुत रिलीजियसली देखते हो? एकदम ड्रीम शो है. बिकॉज हम लोगों को चांस भी तो कम मिलता है, ये फैक्ट तो बोल दो कि मतलब चांस कम मिलता है भाई, मिलता ही नहीं है ज़्यादातर. एंड तो